हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। आज मैं सूर्य प्रकाश आज आपको फिजिक्स का जो चल रहा था अपना सेशन, उसी में क्लास 10th और 12 का अगला टॉपिक गोली दर्पण पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण क्या है? किसी गोली कांच का, कोई गोली कांच है, उसके कुछ भाग को काट लिया जाए और दूसरे भाग पर क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, जिससे उसके अगले वाले भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो। तो उसे ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए क्या है, यदि किसी गोली कांच के कुछ भाग को काट कर उसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए और उसके दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन हो, तो उस दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। कोई गोला है, कांच का बना हुआ है। अब क्या हुआ, कुछ भाग से इसका काट लिया जाए, मानते हैं इतना भाग काट लिया जाए, और क्या हुआ, इसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए, मानते हैं हम इसका अंदर वाला भाग पॉलिश किया गया, और क्या हो, इसके दूसरे भाग से, पहला भाग हुआ और ये सेकेंड वाला भाग, तो क्या हो, इसके दूसरे भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो। ये है आपतित किरण, ये है प्रवर्तित किरण। तो इसे ही क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहते हैं। जब किसी गोली कांच के कुछ भाग को काट दिया जाए और दूसरी ओर कलाई कर दिया जाए, मतलब पॉलिश कर दिया जाए, और उसके अगले वाले भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो, तो इस दर्पण को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला है अवतल दर्पण, और सेकेंड है उत्तल दर्पण। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण क्या हो, जब उसी कटे हुए भाग से, जो गोला है उसी कटे हुए भाग के बाहर की ओर पॉलिश किया जाए, और क्या हो, अंदर से प्रकाश का प्रवर्तन हो, तो इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखते हैं, जब गोली दर्पण के ओहरे भाग पर पॉलिश कर दिया जाए और उसके निचले या धसे उसके कर दिया जाए, उसके निचले या धसे भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो,
प्रवर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या हो कि कोई गोली दर्पण है, उस गोली दर्पण के बाहर की ओर पालित कर दिया जाए और अंदर से प्रकाश क्या हो, प्रवर्तन हो, तो उस दर्पण को ही क्या कहते हैं, गोली दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे मानते हैं ये क्या है, M1 M2 किसी गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है, ये कटा था, उसके बाहर की ओर कलई कर दी गई है, मतलब पालिश कर दिया गया है। और क्या हो, यहाँ प्रकाश किरणें चलती हैं, चलने के बाद यहाँ टकराती हैं, टकरा कर क्या होता है, इसका प्रवर्तन हो जाता है। तो ये अपना क्या है, गोली दर्पण, एक गोली था पूरा, तो इसका कुछ भाग काट लिया गया। अब क्या हुआ, इसके अंदर वाले भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है, प्रवर्तन हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जब किसी गोलीय दर्पण के निचले भाग पर पालिश कर दिया जाए और उसके उभरे भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो, तो उस दर्पण को ही उत्तल दर्पण कहते हैं। देखते हैं फिगर में कि किसी गोली दर्पण का एक कटा हुआ भाग है, मानते हैं M1 M2। अब क्या किया गया, इसके अंदर की ओर कलई कर दी गई, मतलब पालिश कर दिया गया है, और इसके ऊपर मतलब उभरे हुए भाग से प्रकाश किरणें आती हैं, प्रकाश किरण, और क्या हो, यहाँ से इसका प्रवर्तन हो, तो इस दर्पण को ही क्या कहते हैं, इस दर्पण को ही उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं, जैसे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। अब गोली दर्पण जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे क्या है, पहला पॉइंट ध्रुव इसे ही कहते हैं पोल। तो देखिए पोल क्या है कि जिस प्रवर्तक जिस बिंदु से प्रकाश किरणों का प्रवर्तन होता है, उस बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या है, ये क्या है, पूरा गोली है, गोली दर्पण है, तो हम मानते हैं इसे इतना काट दिए गए और इसके एक भाग पर पालिश कर दिए गए M1 M2, और यहाँ से प्रकाश किरणें आई, यहाँ से टकरा करके प्रवर्तन हो रहा है। तो ये प्रवर्तक पृष्ठ से जहाँ पर मिलके टकरा कर मतलब प्रवर्तन होता है, जहाँ से प्रकाश का प्रवर्तन होता है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं,
ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगला है, अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र। अब ये क्या है, जिस गोली दर्पण से प्रकाश किरणों का प्रवर्तन होता है उसके मध्य बिंदु को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। मानते हैं ये क्या है, अपना गोली दर्पण है, M1 M2, और इससे प्रकाश किरणों का क्या हो रहा है, प्रवर्तन हो रहा है। तो क्या हुआ, इसे अगर हम ऐसे घुमा दें, गोला कर दें, तो क्या होगा, इसके मध्य में कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या। ये क्या है, जिस गोली दर्पण से प्रकाश किरणों का प्रवर्तन होता है उस गोली दर्पण की वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की कुल दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या है कि जो प्रवर्तक पृष्ठ था, मानते हैं एक इधर पालिश किया गया है और प्रकाश का प्रवर्तन यहाँ से हो रहा है, तो जहाँ से होता है वो क्या होता है, ध्रुव होता है। और इस प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो इस वक्रता केंद्र मतलब O से और P की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यही है। अगला पॉइंट है अभिलंब। अभिलंब क्या है कि जब गोली दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र, गोली दर्पण से वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाती है उस रेखा को ही अभिलंब कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक गोली दर्पण था, कटा हुआ भाग है, अब इसके मध्य बिंदु को कोई रेखा मिलाएगी
तो उस रेखा को ही अभिलंब कहते हैं। अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष क्या होगा? गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, होकर सीधी जाने वाली रेखा ही उस दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। एक गोली दर्पण है, इस भाग को खाली किया गया है। अब जो यहाँ ध्रुव है और यहाँ जो केंद्र है, इससे जो रेखा आगे चली जाएगी उस रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आगे बन गई।